ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी फ्राइडे की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन्स पे। चलिए चला जाए अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वो टीसीएस के नंबर्स लग कैसे रहे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं, खासतौर से अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें 12,040 करोड़, एक्सपेक्टेशन 11,989 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो दरअसल काफी बेहतर आया। डॉलर रेवेन्यू 2.7% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। ये 7.5 बिलियन के आसपास है, 7.4 बिलियन डॉलर का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है, जहां पर 1.5% तक की वृद्धि की उम्मीद थी, कंपनी ने करीब 2.2% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है, जो संकेत दे रहा है कि एग्जीक्यूशन कंपनी के लिए काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स अपेक्षा थी कि अप्रैल में वो वेज हाइक जो इन्होंने दिया है उसका प्रेशर आएगा, और 24.5% के दरअसल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, 24.7% के मार्जिन्स आए हैं। अब कंपनी ने जो कमेंट्री दी है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए, मार्केट कंडीशंस में ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा है, और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं उसको लेकर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि बड़ी डील्स पर चर्चा क्लाइंट्स के साथ हो रही है। जो टीसीवी की रेंज है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा 8.3 बिलियन डॉलर, तो 7 से 9 के बीच ही रहेगी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि आगे चलकर डील्स हाथ में लगती हुई दिखाई देंगी। मार्जिन्स पर उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक, अब हम 24.5% के मार्जिन्स दिखा रहे हैं, लेकिन 26 से 28% के रेंज में वापस कंपनी लौटती हुई दिखाई देगी, तो मार्जिन लीवर्स ग्रोथ की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ बीएफएसआई सेगमेंट, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन इस क्वार्टर में ये हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका का जो बीएफएसआई सेगमेंट है वो यूरोप से काफी बेहतर कर रहा है, और वो संकेत काफी अच्छा है। हाईटेक और टेलीकॉम को लेकर पिछले क्वार्टर में कॉशियसनेस थी, लेकिन वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे अगर आप देखें बाकी सभी सेगमेंट्स में कम्युनिकेशन एंड मीडिया छोड़कर ग्रोथ आ रही है। बीएफएसआई जो पहले नेगेटिव था वो फ्लैटिश हो गया है, लेकिन साइंस दिख रहे हैं कि यहां से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर्स बुरे नहीं हैं। अब देखते हैं कल जो स्टॉक 3900 के आसपास जाकर टिका था किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि कमेंट्री आप हल्की सी पॉजिटिव लेंगे। ये जो नया मैनेजमेंट है, कीर्तिवासन साहब, वो थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा कुछ डिपिक्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जो भी इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस है और आने वाले डील्स की उन्होंने बात की है, उससे थोड़े से संकेत लेकर आप कह सकते हैं कि स्थिति अब थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉजिटिव रहेगा। आप मारुति रेडार पर रखेंगे। कंसिडरिंग 2 दिन पहले स्टॉक में 6-7% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो अपडेट आ रहा है कि हर हाइब्रिड गाड़ी पर वो रोड टैक्स की छूट नहीं मिलने वाली है, इस पर एक फाइनल वर्डिक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यहाँ पर शायद महंगी हाइब्रिड गाड़ियों को रोड टैक्स छूट के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो जो लार्जली महंगी गाड़ियां हैं उनको ये फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, उसका एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा। आज देखते हैं स्टॉक्स मारुति का स्पेशली कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, अब नंबर्स पर आते हैं, और तो आनंद राठी के केस में परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफा नियरली 38% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 36% की वृद्धि है, इबिटा 34% बढ़ा है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से फ्लैटिश ही हैं, 41.3% के आसपास। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपना Q1 का अपडेट दिया है। कलेक्शंस Q1 में 6% बढ़े हैं, लेकिन बिक्री अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 26% घटती हुई दिखाई दे रही है। प्रेस्टीज ये भी कह रहा है कि Q1 में इन्होंने 1364 यूनिट्स बेची हैं, तो वो स्टॉक आज आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही एलटी फूड्स एक नई फैसिलिटी इन्होंने यूके में दरअसल खोली है, और रेवेन्यू करीब 100 मिलियन पाउंड्स का एंटिसिपेट कर रहे हैं आएगा अगले 5 सालों में। आजाद इंजीनियरिंग ने भी एक अपडेट दिया है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है जर्मनी की सीमेंस एनर्जी ग्लोबल के साथ। रोटेटिंग कंपोनेंट सीमेंस के गैस और टर्मिनल टर्बाइन इंजन्स के लिए दरअसल इनको सप्लाई करने हैं, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। ओके, रखिए तमाम काउंटर्स अपने रडार पे। अच्छा, एक काम करता हूं, यहीं पे आज का इवेंट्स कैलेंडर भी प्रेजेंट कर देता हूं। भाई आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की
वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। इसके अलावा आज रिजल्ट्स में HCL टेक 6:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बाजार बंद होने के काफी बाद शाम को ही नंबर्स आएंगे। इरिडा 5 पैसा, ओरिएंटल होटल्स और VIP क्लोथिंग है नहीं का रिजल्ट कैलेंडर ये है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारा अपना कई सारा इंपॉर्टेंट डेटा आना है भाई। फ्राइडे को यूजुअली वो आता ही है बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स, प्लस आज 5:30 बजे हमारा 1-2 महीने पहले का यानी कि मई का IIP और पिछले महीने यानी कि जून का CPI नंबर आएगा। कुछ इन्फ्लेशन ईज ऑफ हुआ था, कोर भी कुछ ईज ऑफ हुआ था, लेकिन आपको याद होगा एक ही सरदर्द बना हुआ है हमारा खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अभी भी सरदर्द है, नजर रखेंगे उस पर। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, पर उसमें ऐसा कोई नहीं कि अलग से मेंशन करूं। सन फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट दोनों में 5-5 रुपए के एडजस्टमेंट्स है, बाकी के सारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है। WPIL लिमिटेड का आज स्टॉक स्प्लिट है, एक्स डेट है, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1-1 रुपए की फेस वैल्यू में तब्दील, तो लॉजिकली कल की क्लोज से डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, उस लिहाज से आज वो स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। सिंगापुर का GDP आना है, चाइना का ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आने हैं, US का PPI आएगा जून का, मतलब उनका होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा। US में लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चारों दिग्गज लार्ज बैंक्स, JP Morgan Chase, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन से याद पड़ता है, आपको याद होगा V से नाम था उनका, वो सिंगापुर में बैठते थे, अपन के साथ चर्चा करते थे आके। V अनंत नागेश्वरन, कौन सी बैंक थी, क्वींस टाइप का कुछ नाम था। V पहले तो इसी में थे, बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क मेलन, क्या जो भी है मेलन, इससे आए थे तब। वो मुझे याद पड़ता है अपन पुराने ऑफिस में थे और वो वैद्यनाथ साहब बहुत बढ़िया बोलते थे और वो सिंगापुर से जुड़ते थे। IMD का अलर्ट है भाई, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, ये पूरा रीजन जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। आज नहीं, आज से लेकर पूरे 15 तारीख तक, मंडे तक। और आज सुबह IMD एकदम सटीक पड़ा है भाई साहब, ताबड़तोड़ बारिश है मुंबई में। IMD पिछले 1-2 साल से सही पड़ रहा है। हाँ, बस अभी वो उस दिन बोले थे बच्चों की छुट्टी कर दो, बहुत बारिश होने वाली है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है, उस दिन बारिश बंद। बच्चे तो खुशी रहते होंगे। तो खेलने को भी मिल जाता है। खैर IMD बहुत सोचता है सबका। कहाँ थे अपन? हाँ, महाराष्ट्र में आज MLC इलेक्शंस हैं 11 सीटों के लिए। तो भाई साहब इसे मान लीजिए हाल में आने वाले असेंबली पोल से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला, उसी तरह की अहमियत दी जा रही है इसको। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है ED के अरेस्ट और रिमांड के अगेंस्ट में, उस पर अपना जजमेंट डिलीवर करेगी। ये मेरे काम की चीजें। पहले आज 2 रिलीजेस शेड्यूल्ड, फ्राइडे है तो बताना जरूरी है। सरफिरा हिंदी ड्रामा है, अक्षय कुमार साहब है, और इसको देख के लगता है हिंदुस्तान की एक जानी मानी लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी स्टोरी है। मैं ट्रेलर देख के आया, चीख चीख के ट्रेलर उसी तरफ ले जा रहा है मुझे, तो सर इसीलिए वो प्लेन उड़ते हुए जा रहा है, तो वो सरफिरा में ऐसा आपको लाइन भी दिख रही है। ये है सरफिरा। दूसरी आ रही है हिंदुस्तानी 2, या कई जगह पोस्टर कंफ्यूज करोगे, इंडियन 2। इंडियन 2 है तमिल में और हिंदुस्तानी 2 है हिंदी में। कमल हसन साहब की वो पुरानी पिक्चर का पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 क्या, अगले सीक्वल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब इनके, अरे यार इसी से ब्रेक लूं, इनका तो बता दूं। OTT रिलीज में काकुडा, एक हॉरर कॉमेडी है, सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख की। मन करे तो आप देख सकते हैं। वह तो हॉरर कॉमेडी जॉनर मुझे अच्छा लगता है, अगर अच्छे से बनाई हो। पिल नाम की एक नई सीरीज जियो सिनेमा में शुरू हो रही है। ये रितेश देशमुख साहब के लिए बड़ा हैवी वीकेंड है। वो पिक्चर भी उनकी रिलीज हो रही है, पिल भी उन्हीं की रिलीज हो रही है। ये खैर ये सीरीज है, एक मेडिकल सीरीज। और चलिए एक काम करें, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस बाद जो लौट के आऊंगा फिर बताऊंगा तो आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी।